नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई एक एक तस्वीर लगातार सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। महाराष्ट्र से लेकर गुवाहाटी तक लगातार हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमारे साथ अरुण सिंह, दिवाकर सिंह, श्रेया दुबे, यतेंद्र शर्मा और आशीष सिंह लगातार बने हुए हैं, जो महाराष्ट्र से लेकर गुवाहाटी तक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि आखिर मौसम के साथ साथ किस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत जो है हर सेकंड बदलती हुई नजर आ रही है। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। लगातार न्यूज 18 इंडिया की बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। एकनाथ शिंदे की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि उनके पास अब कुल मिलाकर 45 विधायकों का समर्थन है। 3 और एमएलए टूटकर शिंदे के खेमे में पहुंचने की तैयारी में वो सूरत पहुंच गए हैं। मैं इस वक्त उनके घर के सामने मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, शिवसेना युवा सेना की तरफ से एक यहाँ पर पोस्टर लगाया गया और ऐसे पोस्टर कई जगह पे लगाए। तौर पर कह दिया कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहाँ पर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देंगे, ये बात संजय राउत की तरफ से कही गई। ये साफ है कि एकनाथ शिंदे खेमा जो है वो मजबूत होता जा रहा है। गुणागणित की जो राजनीति है उसमें लगातार अपने अंक को सुधारे जा रहे हैं। जाते एकनाथ शिंदे की शर्तों को अगर हम मान सकते हैं तो एनसीपी कांग्रेस से समर्थन वापस ले सकते हैं। तो शुरुआत करें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां पर जयंत पाटिल ने एक बड़ा बयान दिया है। उनकी तरफ से ये कहा गया कि देखिए आखिरी दम तक हम लड़ेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि देखिए सरकार बचाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें लगता है कि इसमें हम कामयाब भी होंगे। जितने जोड़ तोड़ किए जा रहे हैं उन वो सब विफल हो जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि देखिए शिवसेना का ये आंतरिक मामला है। हालांकि याद होगा आपको कि कांग्रेस पहले ही ये बात कह चुकी है कि कांग्रेस ये बात जानती है कि अपने विधायकों को किस तरीके से मनाना है। ये अब शिवसेना की जिम्मेदारी है कि वो अपने विधायकों को कैसे मनाती है। लेकिन इन सब के बीच में जयंत पाटिल का ये बड़ा बयान, उन्होंने कहा आखिरी दम तक हम लड़ेंगे, उद्धव ठाकरे का समर्थन करेंगे, सरकार बचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, शिवसेना का ये आंतरिक मामला है। तो आप ऐसे में समझिए, लगातार बैठकें कर रहे हैं, तीनों ही पार्टियां बैठक कर रहे हैं। एक तरफ एनसीपी की तरफ से बैठक की जा रही है, कांग्रेस की तरफ से बैठक की जा रही है और साथ ही बैठकें जो है वो लगातार की जा रही है। तो देखिए एक तस्वीर लगातार आपको दिखा रहा हूं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर महाराष्ट्र कांग्रेस की एक बड़ी बैठक 5 बजे होने जा रही है। CNN न्यूज 18 की ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बड़ी बैठक, हालांकि देखिए एक तरफ जो है सुबह बैठक होने वाली थी एनसीपी के विधायकों के साथ, लेकिन वो कैंसिल कर दी गई। लेकिन अब 5 बजे जो है एक बड़ी बैठक कांग्रेस की होने जा रही है। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, जहां पर संजय राउत के बयान से कांग्रेस बेहद नाराज चल रही है। क्योंकि संजय राउत ने क्या बयान दिया है, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। संजय राउत की तरफ से कहा गया कि महाअघाड़ी सरकार जो है अगर उससे जरूरत पड़ी तो हम बाकी दोनों यानी कि एनसीपी और कांग्रेस को साइडलाइन कर देंगे, अगर विधायक ये चाहते हैं। उनके पूरा जो बयान था उसको आसान शब्दों में आपको समझा रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया कि देखिए अगर महाअघाड़ी सरकार से जो विधायक एकनाथ शिंदे के साथ है, अगर वो ये चाहते हैं, वो इस बात से नाराज है कि एनसीपी और कांग्रेस को बाहर कर दिया जाए महाअघाड़ी सरकार से, तो हम जो है उनसे बातचीत जरूर करेंगे इस बारे में। लेकिन आप पहले वापस आइए, 24 घंटे का वक्त हम आपको दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे तैयार बैठे अपने विधायकों से बातचीत करने के लिए। शरद पवार जब मुख्यमंत्री जी ने वर्षा बंगला छोड़ के चले गए हैं तो हमारी भूमिका स्पष्ट थी, क्योंकि हम तो सत्ता में शामिल होने का नहीं, हमें जो मैंडेट मिला था अपोजिशन में रहने का मिला था। लेकिन अंधेरे की सरकार जब गिरी और अंधेरे की सरकार गिरने के बाद उद्धव जी हो या शरद पवार जी हो, हमारे नेता सोनिया जी से मिली और मिलने के बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर महाराष्ट्र में ये सत्ता स्थापित हुई और उसके साथ इस महाविकास आघाड़ी सरकार में हम लोग शामिल हुए। तो जो उनके पार्टी अंतर्गत जो सत्ता संघर्ष शुरू हो गया है उसमें हम महाविकास आघाड़ी के साथ है। अगर मुख्यमंत्री जी को नहीं रहना है और दूसरे किसी उनके पार्टी के किसी को बनाना है तो उनकी सोच है और हम महाविकास आघाड़ी हम बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए हम उनके साथ हैं। तो देखिए
साफ तौर पर नेताओं की बयानबाजी तो आप सुन रहे हैं, पहले जिनके नरम तेवर थे अब तल्ख तेवर होते जा रहे हैं, जिनके तल्ख तेवर थे वो नरम होते जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में देखिए अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल कुर्सी का नहीं है, अब सवाल हो गया है कि आखिर असली शिवसेना किसकी है और असली शिव सैनिक जो है वो कौन है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए क्योंकि जो आरोप लगाए गए थे नितिन देशमुख की तरफ से, शिंदे गुट ने उसे सिरे से खारिज कर दिया है, वो भी सबूतों के साथ, तस्वीरों के साथ। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये तस्वीर देखिए जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दरअसल ये कहा गया था नितिन देशमुख की तरफ से कि उन्हें अगवा किया गया था, उन्हें गोवा जबरदस्ती ले जाया गया था, लेकिन शिंदे गुट की तरफ से जारी तस्वीरों में शिवसेना के विधायक काफी खुश नजर आ रहे हैं। आप देखिए ना, सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं, एक जेट के बाहर सेल्फी ले रहे हैं, फिर उसके बाद जब वो अंदर बैठते हैं और उसके अंदर चार्टर्ड प्लेन के अंदर बैठने के बाद सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, ये बताने के लिए काफी है कि देखिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई थी उनके साथ। लेकिन इन सब के बीच में सवाल ये है कि अगर नितिन देशमुख की तरफ से एकनाथ शिंदे के ऊपर, जो इतने वरिष्ठ नेता हैं, अगर उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया गया था तो आखिर किसके दबाव में लगाया गया था, और इतना बड़ा आरोप आखिर उन्होंने एकनाथ शिंदे के ऊपर किस वजह से लगाया? क्या सत्ता की कुर्सी के लिए लगाया, विधायक की सदस्यता के लिए लगाया, या फिर क्या किसी दबाव में आकर जो है ये लगाया गया? सीधे लिए चलते हमारे सहयोगी दिवाकर लगातार हमारे साथ बने हैं। दिवाकर, अब सवाल ये उठेगा कि नितिन देशमुख की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे, जब उन्हें सिरे से खारिज कर दिया गया, तो आखिर ये आरोप नितिन देशमुख की तरफ से क्यों लगाए गए? क्या कोई दबाव था नितिन देशमुख पर? देखिए, इसका जवाब तो नितिन देशमुख ही दे सकते हैं, लेकिन जब वो 2 दिन पहले जब वो नागपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, उन्होंने मीडिया से बात की थी, तब भी उन्होंने यही गंभीर आरोप लगाए थे कि उन्हें जबरदस्ती अस्पताल ले जाया गया, वहां पर बिना जानकारी दिए उन्हें इंजेक्शन दिए गए, कौन सा इंजेक्शन दिया गया वो भी उन्हें नहीं पता है। और आज जब वो यहाँ मातोश्री पहुंचे थे, मातोश्री पहुंचने के बाद उन्हें कहा गया कि आप वर्षा बंगले जाइए। वर्षा बंगले पर संजय राउत के नेतृत्व में तमाम जो विधायक हैं वहां पहुंचे थे। इतने गंभीर आरोप लगाए गए थे, लेकिन जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने सबूतों के साथ जो तस्वीरें जारी की हो, वीडियो जारी किया हो, सबूतों के साथ उन्होंने जो इस आरोप को खारिज किया है, उसको देखते हुए जिस तरह से अब नितिन देशमुख ही ये बता सकते हैं कि क्या वाकई उनका कोई दबाव है। लेकिन कुल मिलाकर अगर कहें तो शिवसेना की जो पकड़, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसकी पकड़ है, वो फिलहाल काफी ढीली पड़ती जा रही है। आपने कल मुख्यमंत्री को देखा, उन्होंने शिंदे गुट को ऑफर दिया था, शिंदे गुट ने उसे नकार दिया। आज भी शिवसेना के संजय राउत ने उन्हें कहा है कि 24 घंटे के अंदर आप मुंबई आइए और इस मुंबई में आने के बाद जो है, जो आपकी मांग है उस पर विचार किया जाएगा। वो उद्धव ठाकरे के सामने वो अपनी मांग रखिए। अब ऐसे में शिंदे का तुरंत जवाब आता है कि हम बहुत आगे जा चुके हैं। इसका मतलब समझिए, हम बहुत आगे जा चुके हैं, मतलब हमारे पास बहुमत है, मतलब इतने सारे विधायक हैं कि जो है हमें आना मुश्किल है, हमारे पास विधायकों की संख्या ज्यादा है, हमारी गाड़ी बिल्कुल दिवाकर, बिल्कुल। लेकिन देखिए राजनीति का ये उसूल रहा है कि सत्ता की कुर्सी पर बैठना है तो साम दाम दंड भेद सभी अपनाए जाते हैं, और यही करते हुए जो है अभी फिलहाल एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, संजय राउत नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में दिवाकर आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, एक शक्ति प्रदर्शन जो है उद्धव ठाकरे की तरफ से कल मुंबई की सड़कों पर किया गया था, जब वो वर्षा बंगले से निकले और मातोश्री पहुंचे। लेकिन दूसरी तरफ आज एक और शक्ति प्रदर्शन एकनाथ शिंदे की तरफ से गुवाहाटी में किया गया, जो वहां से बैठकर रणनीति बना रहे कि आखिर महाराष्ट्र की सरकार में आगे क्या कुछ होने वाला है। दरअसल एक ग्रुप वीडियो जो है वो सामने निकलकर सामने आया, क्योंकि वो जिस तरीके से दावा कर रहे हैं कि उनके साथ 42 विधायक मौजूद है। ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो दरअसल जो आप देख पा रहे हैं, ये वीडियो उसी होटल का है। शिंदे गुट ने जो वीडियो जारी किया जिसमें 42 विधायक नजर आ रहे हैं। हालांकि इसमें शिवसेना के कितने हैं, निर्दलीय कितने हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जानकारी देखिए, शिंदे के शक्ति प्रदर्शन के बाद शिवसेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाई। आपको बताया, संजय राउत ने यह दावा किया कि गुवाहाटी में मौजूद 21 विधायक वापस पार्टी में लौटना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा बयान संजय राउत की तरफ से दिया गया। और अब से थोड़ी देर पहले संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा कि उनके साथ 15 एमएलए हैं। इतना ही नहीं, संजय राउत ने यह कहा कि उद्धव ठाकरे जल्द महाराष्ट्र के सरकारी आवास वर्षा पहुंचेंगे, वही सरकारी आवास जिसे खाली करके कल पूरा सामान, पूरा बोरिया बिस्तर लेकर जो है वो अपने आवास, बाला साहेब ठाकरे के आवास, जहां से वो रणनीति तय किया करते थे, मातोश्री, वहां पर पहुंचे, जिससे लोगों के जो है इमोशन जुड़े हुए हैं, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे को लोग किस तरीके से मानते थे पूरा महाराष्ट्र जानता है। इतना ही नहीं, देखिए एकनाथ शिंदे की शक्ति प्रदर्शन वाली तस्वीरों ने उद्धव ठाकरे की चुनौतियों को और भी ज्यादा जो है वो बढ़ा दिया है।
तो देखिए लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से अलग अलग कोनों से जो है तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, गुवाहाटी में शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन आज एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई जो सच में फिलहाल उद्धव ठाकरे को टेंशन में डाल देगी, क्योंकि जो एकनाथ शिंदे का कद रहा है, जिस तरीके से एक तस्वीर निकलकर सामने जहां पर बाला साहेब ठाकरे एकनाथ शिंदे को तिलक लगाते हुए नजर आए, वो तस्वीर आई। साथ ही एक वीडियो सामने आया जिसमें विधायक जो है वो फिलहाल मौजूद हैं एकनाथ शिंदे के साथ। लेकिन आज सुबह से आज क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से तस्वीरों का जो है बोलबाला रहा, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। शब्द नहीं, तस्वीर बोलती है, और अगर तस्वीर बोलती है तो क्या ये महाराष्ट्र के नए ताकत की नई तस्वीर है। कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे के पैर छूते शिवसेना के विधायक। एक एक कर शिवसेना के 3 विधायकों ने एकनाथ शिंदे के पैर छुए। एकनाथ शिंदे ने आशीर्वाद देते हुए विधायक की पीठ भी थपथपाई। तो क्या यह तस्वीर शिवसेना में नए नेतृत्व की तस्वीर है? क्या शिवसेना में सत्ता का हस्तांतरण होने वाला है? क्या शिवसेना में अब उद्धव नहीं शिंदे की चलेगी? महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे बैकफुट पर हैं। हालात ये है कि उद्धव ठाकरे सीएम आवास छोड़ अपने पैतृक घर मातोश्री शिफ्ट हो गए हैं। उधर शिवसेना के बागी विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में डटे हुए हैं। तो क्या शिंदे की वजह से महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली महाअघाड़ी सरकार गिर जाएगी? मौजूदा स्थिति को देखें तो उद्धव ठाकरे के खिलाफ शिवसेना के 41 विधायक हैं। बीजेपी के पास अभी 106 एमएलए हैं। अन्य 7 विधायकों को मिला दें तो कुल विधायकों की संख्या 154 हो जाएगी। यानी यह आंकड़ा उद्धव की नेतृत्व वाली महाअघाड़ी सरकार को गिराने के लिए काफी है। एकनाथ शिंदे शिवसेना में ठाकरे परिवार के बाद सबसे बड़ा चेहरा है। महाराष्ट्र में उनकी छवि कट्टर हिंदुत्ववादी नेता की रही है। ठाणे की कोपरी पाचप खाड़ी सीट से 4 बार के विधायक हैं। शिंदे की गिनती उद्धव के करीबियों में होती रही है, लेकिन अब उनकी बगावत उद्धव की सियासत पर भारी पड़ रही है। एकनाथ शिंदे से मिल रही चुनौती और शिवसेना विधायकों की बगावत की वजह से उद्धव सरकार अल्पमत में आ सकती है। सरकार के गिरने का भी खतरा है। ऐसे में उद्धव ठाकरे के सामने विकल्प बचा क्या है? दबाव में एकनाथ शिंदे की शर्तों को मान सकते हैं। एनसीपी कांग्रेस से समर्थन वापस ले सकते हैं। एकनाथ शिंदे को सीएम बना सकते हैं। बीजेपी के साथ दोबारा गठबंधन कर सकते हैं। शिवसेना में बड़ा सियासी संकट खड़ा हो गया है, तो कांग्रेस और एनसीपी इसे शिवसेना का अंदरूनी मामला बता रही है। उधर बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन सवाल बना हुआ है कि क्या शिंदे सरकार गिराएंगे या दोबारा उद्धव के साथ जाएंगे। और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़े इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अब से कुछ ही देर बाद कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। नाना पटोले की अगुवाई में ये बैठक होगी। देखिए, बैठकों का दौर तो पिछले 48 घंटों से जारी है, लेकिन शिवसेना के लिए कुछ जो है साबित होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कुछ भी फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है इन बैठकों के बावजूद, क्योंकि चाहे मातोश्री की बात करें, वर्षा की बात करें, वहां पर बैठकें तो बहुत हुई, लेकिन होता हुआ नजर नहीं आया। कल शरद पवार ने भी एक बहुत लंबी बैठक की, आज भी शरद पवार ने जयंत पाटिल के साथ बैठक की, और कल भी जो है एक बड़ी बैठक हुई थी कांग्रेस की, जिसके बाद कमलनाथ ने निकलने के बाद बताया था कि देखिए उद्धव ठाकरे कोरोना पॉजिटिव हैं। लेकिन आज आपको बता दें, अब से कुछ ही देर बाद जो है एक बड़ी बैठक होने जा रही है, कांग्रेस की बड़ी बैठक। नाना पटोले की अगुवाई में अहम बैठक होगी और कुछ देर में ये बैठक होगी, क्योंकि देखिए अब कांग्रेस जो है वो नाराज हो गई है अपनी ही गठबंधन की पार्टी यानी कि शिवसेना से। जिस तरीके का बयान संजय राउत की तरफ से दिया गया, संजय राउत से बेहद नाराज चल रही है अब कांग्रेस। नाना पटोले अब उसी को लेकर हो सकता है कि बैठक में कुछ कहें, लेकिन ऐसा क्या बोला संजय राउत ने, सबसे पहले आपको वो बता देते हैं, क्योंकि संजय राउत ने कहा कि संजय राउत की तरफ से ये कहा गया कि
अगर महाअघाड़ी सरकार से बाहर हम कांग्रेस और एनसीपी को अगर विधायक चाहते हैं तो हम इस पर विचार विमर्श कर सकते हैं, लेकिन एक बार विधायक जो है वो वापस आए, ये बहुत जरूरी है। तो लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए अलग अलग बैठकें तो जरूर चल रही है, लेकिन इन सबके बीच में तस्वीरें और फोटोज जो है वो लगातार निकलकर सामने आ रही है अलग अलग जगहों की। हालांकि पोस्टर वॉर जो है वो भी जारी हो चुका है इस पूरे मामले पर, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में पिछले 48 घंटे में क्या हुआ है, क्योंकि देखिए कल हमने देखा था कि आखिर वर्षा बंगले से किस तरीके से सीएम उद्धव ठाकरे पूरे परिवार के साथ निकलते हैं और उसके बाद मातोश्री पहुंचते हैं, लेकिन उनका कार्यकर्ताओं की तरफ से जमकर स्वागत किया गया। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सियासत में बगावत कहीं शोहरत की वजह बनती है तो कहीं ये बगावत किसी के पतन की वजह। शिवसेना के पुराने खिलाड़ी एकनाथ शिंदे के इन्हीं बगावती तेवरों ने उद्धव ठाकरे को उस राह पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से सियासत की सारी बाजी आंकड़ों पर आकर ठहर गई है। और शायद यही वजह है कि उद्धव ठाकरे ने सरकारी आवास वर्षा से विदाई लेने में ही अपनी भलाई समझी। महाराष्ट्र की सियासत में जैसे शिंदे की बगावत अचानक भूचाल का सबब बनी, वैसे ही उद्धव का फैसला भी उनके समर्थकों के लिए चौंकाने वाला था। भारी सियासी उठापटक के बीच उद्धव ने देर रात ही अपने परिवार के साथ वर्षा से बोरिया बिस्तर समेट लिया और निजी आवास मातोश्री के लिए रवाना हो गए। लेकिन हैरानी इस बात की थी कि महाराष्ट्र में सियासत की जो बाजी अधर में लटक गई है, उसी बाजी को लेकर उद्धव और आदित्य का चेहरा बड़ा ही सकारात्मक था। उसमें विजयश्री के हस्ताक्षर दिखाई दे रहे थे। यकीन ना हो तो इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें आदित्य ठाकरे पूरे आत्मविश्वास के साथ गाड़ी पर खड़े होकर विक्ट्री का साइन बनाते दिखाई दे रहे हैं। वर्षा से उद्धव ठाकरे की विदाई की इन्हीं तस्वीरों ने उद्धव समर्थकों को सड़कों पर ला दिया। लोग शिवसेना के झंडों के साथ उनके समर्थन में नारे लगाते दिखाई दिए। कहीं उनकी गाड़ियों पर फूल बरसाए गए, कहीं उद्धव ने भीड़ का अभिवादन कबूल करते हुए भरोसे की मुस्कान बिखेरने की कोशिश की। कमोबेश सरकारी आवास से लेकर निजी आवास मातोश्री तक ऐसी ही तस्वीरें दिखाई दी। लेकिन इन तस्वीरों से ठीक पहले उद्धव ठाकरे ने फेसबुक पर लाइव आकर किसी का नाम लिए बिना इमोशनल कार्ड खेल दिया। कहा जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, सामने आकर बैठे, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। हे स्पष्ट सांगा, मी या क्षणाला मुख्यमंत्री पद सोडायला तैयार आहे। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने भी अपने साथ के विधायकों के साथ बैठक की और ट्वीट करके उद्धव को जवाब दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि 2.5 साल की महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार में सिर्फ कांग्रेस और एनसीपी को ही फायदा मिला, जबकि शिव सैनिक पिसते रहे। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में शिवसेना को सिर्फ नुकसान हुआ है। 2.5 सालों में दूसरे दल जहां मजबूत होते गए, वहीं शिवसेना की ताकत कम होती चली गई। पार्टी और शिव सैनिकों के अस्तित्व के लिए इस बेमेल गठबंधन से बाहर निकलना जरूरी है। महाराष्ट्र के हित में अब निर्णय लेने की जरूरत है। उधर शिवसेना के कद्दावर प्रवक्ता संजय राउत ने दावा किया है कि अगर फ्लोर ऑफ द हाउस पर मौका मिला तो सारी तस्वीर एक बार फिर उद्धव के पक्ष में जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं हो गई है। मैं आपको बताता हूँ, आप गलत न्यूज चला रहे हो जी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी है और रहेंगे। देखिए फ्लोर ऑफ द हाउस पर, फ्लोर ऑफ द हाउस पर अगर मौका मिला तो हम बहुमत सिद्ध करके दिखाएंगे। सवाल यही है कि अगले कुछ घंटों में महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर में नया क्या होने वाला है। क्या उद्धव सरकार डैमेज कंट्रोल में कामयाब होगी? क्या एकनाथ शिंदे अपने दावों पर खरा उतर पाएंगे? क्या बीजेपी महाविकास अघाड़ी के खेल में कोई नया खेला कर पाएगी?
सवाल यह है कि आखिर शिवसेना के इतने सारे विधायक अचानक उद्धव ठाकरे के खिलाफ क्यों चले गए। इसके पीछे उद्धव ठाकरे पर सत्ता के लिए विचारधारा से समझौता करने का आरोप लगा और एक समय शिवसेना की छवि कट्टर हिंदुत्व की थी, लेकिन उद्धव ठाकरे पर बागी विधायकों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने सत्ता के लालच के लिए हिंदुत्व से समझौता किया। केंद्र सरकार ने जब कश्मीर से धारा 370 हटाई तो उद्धव ठाकरे खामोश थे। शाहीन बाग विरोध पर भी उद्धव ठाकरे खामोश रहे। पालघर में साधुओं के खिलाफ हुई घटना पर महाराष्ट्र सरकार ने कड़ा एक्शन नहीं लिया। कश्मीर फाइल्स फिल्म पर कुछ नहीं बोले थे उद्धव ठाकरे। कांग्रेस ने जब वीर सावरकर का अपमान किया तो भी उद्धव कुछ नहीं बोले। तो ये वो बातें थे जिसको लेकर एकनाथ शिंदे गुट के विधायक और समर्थक नाराज थे। अपील है, नाराज है तभी लोग तो नहीं मिल रहे हैं उनसे। आखिर ऐसा कौन सा कारण था जो उन्हीं के दल के विधायक उनसे नाराज हो गए और इस हद तक के नाराज हो गए कि उनसे बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। ये बहुत पहले अगर बात जब वो उनसे नाराज विधायक अपनी बात कह रहे थे तब नहीं सुनी, और नहीं सुनी तभी तो विधायक उनसे अलग होने का काम किए, उनको नहीं मिल रहे हैं। और आज एक सार्वजनिक अपील उनको करना पड़ रही है। मैं समझ रहा हूँ उनकी बात सुने होते तो आज स्थिति ये नहीं आती। तो सियासी उठापटक लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। न्यूज 18 इंडिया से एकनाथ शिंदे ने खास बातचीत की और उन्होंने इस बात का दावा किया है कि 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन उनके पास मौजूद है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि देखिए गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी है, अब तो सवाल ही नहीं उठता कि वापस लौटा जाइए। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने साफ कह दिया कि देखिए अब वापस लौटने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जिस तरीके से संजय राउत ने ये साफ तौर पर कहा विधायकों को कि आप आइए बातचीत कीजिए। उद्धव ठाकरे ने भी कल जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि विधायक आए मुझसे बातचीत करें, लेकिन इन सब के बीच में साफ तौर पर एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा गया कि देखिए अब तो वापस लौटने का सवाल ही नहीं उठता। ये इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि देखिए गाड़ी जो है बहुत आगे निकल चुके हैं। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की उन्होंने और उन्होंने बताया कि देखिए उनके पास 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है और जो फोटोज वीडियोस निकलकर सामने आई है उसमें 42 विधायक नजर आ रहे हैं। लेकिन इंतजार इस बात का अब है कि आखिर एकनाथ शिंदे के पास अगर समर्थन है तो आखिर किस बात का इंतजार वो करे, क्योंकि समर्थन पत्र उनकी तरफ से अभी तक जारी नहीं किया गया है जिसमें आंकड़ा 37 का होता है। और अगर आंकड़ा 37 का उनके पास है तो ऐसे में शिवसेना को बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि शिवसेना अपना सब कुछ खो देगी। शिवसेना जो है वो अपना सब कुछ खो देगी। जो बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना बना कर दी थी वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और सीधे लिए चलते हैं आपको नोएडा स्टूडियो, जहां मेरे सहयोगी प्रीति रघुनंदन मौजूद है। प्रीति, ओवर टू यू। अनुपमा, कुछ सवाल हैं इस पूरी सियासत के इर्द गिर्द, उसमें उद्धव ठाकरे के पास विकल्प क्या है, आइए अब उसकी बात कर लेते हैं। एकनाथ शिंदे की शर्तों को मान सकते हैं उद्धव ठाकरे, एनसीपी कांग्रेस से समर्थन वापस ले सकते हैं, एकनाथ शिंदे को सीएम बना सकते हैं और विधानसभा भंग करने की सिफारिश दे सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी के साथ दोबारा गठबंधन कर सकते हैं। तो ये वो तमाम विकल्प हैं जिनको लेकर कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे सोच सकते हैं, उनके पास यही कुछ मौजूदा वक्त में विकल्प मौजूद है। बिल्कुल, देखिए ये हम आपको विकल्प बता रहे थे कि आखिर विकल्प जो है उद्धव ठाकरे के पास क्या कुछ है। लेकिन देखिए महाराष्ट्र की सियासत के लिए कुछ ऐसी तस्वीरें गुवाहाटी से सामने आई हैं जो फिलहाल उद्धव ठाकरे को टेंशन में डाल रही, क्योंकि उस होटल में जहां पर एकनाथ शिंदे के साथ कई विधायक मौजूद है उनके फोटोज वीडियोस निकलकर सामने आई हैं, जिसके बाद रातों की नींद उद्धव ठाकरे की उड़ गई है। लेकिन तस्वीरें आखिर ऐसी क्या है वो आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। शिंदे की पावर पॉलिटिक्स। शिंदे के सुपर 42 ने उड़ाई उद्धव की नींद। महाराष्ट्र में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ये तस्वीरें नहीं, शिंदे की ताकत का साक्षात सबूत है। ये वीडियो नहीं, महाराष्ट्र की सियासत का सबसे बड़ा धमाका है।
ये महज कागज नहीं बल्कि ये शिंदे की शक्ति के दस्तावेज हैं। महाराष्ट्र की सियासत में कयासों और दावों का ऐसा तूफान आया है कि उद्धव ठाकरे के माथे पर शिकन की तस्वीरें गहरी होती जा रही हैं। गुवाहाटी से आया ये वीडियो उन 42 विधायकों का है जिनके बागी होने का दावा किया जा रहा है। ये वीडियो देखकर आप साफ साफ गिनती कर सकते हैं कि एकनाथ शिंदे ने अपना दांव लगाने के लिए सियासत की कैसी बिसात बिछाई है। शिंदे की सियासी बिसात का ये एक एक मोहरा महाविकास आघाड़ी की गाड़ी पलटने का मादा रखता है, ऐसा दावा खुद एकनाथ शिंदे करते हैं। शिंदे गुट का दावा है उनके पास शिवसेना के 37 विधायक हैं, जबकि 9 निर्दलीय विधायक गुवाहाटी में मौजूद हैं, यानी कुल 46 विधायकों का समर्थन शिंदे को हासिल है। इतना ही नहीं, शिंदे गुट का यह भी दावा है कि शिवसेना के सांसद भी उसके संपर्क में हैं। एक तरफ एकनाथ शिंदे की तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया गया, तो दूसरी तरफ उद्धव खेमा भी अपनी ताकत दिखाने को तैयार हो गया है। इस कड़ी में संजय राउत की अगुवाई में शिवसेना ने भी शक्ति प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि उनके विधायकों को अगवा किया गया है। या सर्व आमदारांची इच्छा जर असेल, हे मी जबाबदारीने बोलतो, या सगळ्या आमदारांची इच्छा आणि भूमिका असेल की महाविकास आघाडीतून शिवसेनेने बाहेर पडलं पाहिजे आणि एक वेगळा विचार केला पाहिजे, त्याने आधी महाराष्ट्रात यावं, मुंबईत यावं आणि त्यांची जी मागणी आहे ती मागणी अधिकृतपणे शिवसेना पक्षप्रमुखांसमोर त्यांनी मांडावी। त्यांच्या मागणीचा नक्की विचार होईल, पण आधी मुंबईत याची हिंमत दाखवा। फिलहाल अपने अपने दावों का दौर जारी है, लेकिन असल नतीजों का इंतजार अभी कुछ और करना होगा। तो देखिए, लगातार एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में सब कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। 48 घंटे में महाराष्ट्र की सियासत में बहुत कुछ बदल गया है और इसीलिए न्यूज 18 इंडिया की एक बड़ी टीम लगातार ग्राउंड पर मौजूद है। गुवाहाटी से लेकर महाराष्ट्र तक की एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ लगातार एक बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। लगातार न्यूज 18 इंडिया की बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। एकनाथ शिंदे की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि उनके पास अब कुल मिलाकर 45 विधायकों का समर्थन है। 3 और एमएलए टूटकर शिंदे के खेमे में पहुंचने की तैयारी में वो सूरत पहुंच गए हैं। मैं इस वक्त उनके घर के सामने मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, शिवसेना युवा सेना की तरफ से एक यहाँ पर पोस्टर लगाया गया और ऐसे पोस्टर कई जगह पे लगाए। तौर पर कह दिया कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहाँ पर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देंगे, ये बात संजय राउत की तरफ से कही गई। ये साफ है कि एकनाथ शिंदे खेमा जो है वो मजबूत होता जा रहा है। गुणागणित की जो राजनीति है उसमें लगातार अपने अंक को सुधारे जा रहे हैं। जाते एकनाथ शिंदे की शर्तों को अगर हम मान सकते हैं तो एनसीपी कांग्रेस से समर्थन वापस ले सकते हैं। तो कोई भी खबर ना छूट जाए, इसी के लिए न्यूज 18 इंडिया की बड़ी टीम लगातार मौजूद है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको देते हैं कि देखिए, आखिर जो फिलहाल शिंदे गुट है वो आखिर नाराज क्यों है उद्धव ठाकरे से, इसका जवाब दरअसल एक चिट्ठी में छुपा हुआ है। और वो चिट्ठी शिवसेना के ही एक विधायक, जो नाराज विधायक है, जो बागी विधायक है, उन्होंने लिखी है उद्धव ठाकरे को। ट्वीट हालांकि उन्होंने किया गया, लेकिन आखिर उस चिट्ठी में ऐसा क्या है जिसमें नाराजगी साफ तौर पर जाहिर होती है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। शिवसेना विधायक संजय शिरसाट ने उद्धव ठाकरे को लिखी अपनी चिट्ठी में कहा है कि वर्षा के दरवाजे जनता के लिए खोले। बंगले के बाहर भीड़ देखकर खुशी हुई। 2.5 साल से शिवसेना विधायकों के लिए ये दरवाजे बंद थे। शिवसेना का मुख्यमंत्री है, लेकिन शिवसेना के विधायकों की बंगले तक सीधी पहुंच नहीं है। हिंदुत्व, अयोध्या, राम मंदिर शिवसेना के मुद्दे हैं या ना? जब आदित्य ठाकरे अयोध्या गए तो हमें अयोध्या जाने से क्यों रोका गया? आपने खुद विधायकों को फोन कर अयोध्या नहीं जाने की बात कही थी। हम अयोध्या जाने वाले थे, लेकिन हमें मुंबई एयरपोर्ट से लौटाया गया। हमें रोकने के लिए आपने श्री शिंदे को फोन किया था। उन्होंने हमें इस बारे में बताया।
हमें रामलला जाने की इजाजत क्यों नहीं है? कल आपने जो कुछ कहा वो भावुक कर देने वाला था, लेकिन हमारे बुनियादी सवालों का जवाब नहीं मिला है। आप तक अपनी भावनाओं को पहुंचाने के लिए भावनात्मक चिट्ठी लिखनी पड़ी है। और देखिए इसी बीच एक और बहुत बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर गुवाहाटी के लिए 3 और विधायक निकल चुके हैं। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका। समझिए 3 विधायक और निकल चुके हैं। नाम सबसे पहले आपको बताते हैं, दादाजी भौसे जो है वो निकल चुके हैं। संजय राठौर जो है वो भी इस टीम में जुड़े हैं। रविंद्र फाटक शिंदे गुट से जुड़ चुके हैं, यानी कि 3 और एमएलए जो हैं वो अब निकल चुके हैं। 3 और एमएलए जो है वो गुवाहाटी के लिए निकल चुके हैं। लेकिन ऐसे में समझिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। और आपको बताएं कि आखिर रविंद्र फाटक कौन है? रविंद्र फाटक वही है जो एकनाथ शिंदे को समझाने के लिए सूरत पहुंचे थे, लेकिन सूरत से सीधा निकल गए हैं वो गुवाहाटी। जनक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुका है। जनक, रविंद्र फाटक जो है वो तो पहुंचे थे सूरत समझाने के लिए एकनाथ शिंदे को, लैंडिंग वहां पे की थी, लेकिन वहां से उड़ान भर ली उन्होंने गुवाहाटी के लिए। बिल्कुल, देखिए अब ये यही राजनीति है अनुपमा, जहां वो एक समय उनको उद्धव ठाकरे द्वारा शिंदे को समझाने की जिम्मेवारी दी गई थी, लेकिन वो समझाने की जगह के उन्होंने ही शिंदे का दामन थाम दिया है। तो अब मेरे पास जो कंफर्म जानकारी आ रही है उसके मुताबिक वो सूरत पहुंच गए। उनके साथ रविंद्र फाटक है, रविंद्र फाटक के साथ दादाजी भौसे और संजय राठौर, ये 3 विधायक और उनके अलावा 3 लोग, ऐसे 6 लोग अभी थोड़ी ही देर में सूरत से एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और सूरत से उड़ान भर रहे हैं गुवाहाटी के लिए। यानी अब जो आंकड़ा है, अगर गुणागणित भी देख लें एक शिंदे की तरफ में, तो शिंदे का अब पलड़ा बिल्कुल भारी होता जा रहा है और वहां उद्धव खेमे में अब एक के बाद एक जो विधायक थे वो कम होते जा रहे हैं। और वहीं शिंदे के सामने 45 का जो आंकड़ा है वो शायद उसको पार हो जाए, इस तरीके की रणनीति पर काम हो रहा है। तो ऐसे में 3 और विधायक उसके साथ जुड़ते जा रहे हैं। और देखिए यही तो राजनीति का रूल कहा जाता है कि एक पलड़ा भारी होगा तो एक पलड़ा हल्का होगा, और जो अभी पलड़ा भारी नजर आ रहा है वो शिंदे गुट का नजर आ रहा है। लेकिन सीधे लिए चलते हैं आपको मेरी सहयोगी प्रीति रघुनंदन के पास, जो 10 बड़ी खबरें महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बताएंगी। तो चलिए अब देखते हैं महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। शिवसेना के बागी विधायकों से संजय राउत की अपील, कहा मुंबई आकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात करें विधायक, महाविकास आघाड़ी से अलग होने पर भी करेंगे विचार। नितिन देशमुख के आरोपों को शिंदे कैंप ने सिरे से खारिज किया। शिंदे कैंप ने विमान के अंदर बैठे विधायकों की तस्वीरें जारी की। तस्वीरों में खुश नजर आए विधायक। नितिन देशमुख ने लगाया था विधायकों के अपहरण का आरोप। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे का गुवाहाटी में 42 विधायकों के साथ शक्ति प्रदर्शन। सभी विधायकों ने शिंदे के समर्थन में लगाए नारे। एकनाथ शिंदे कैंप ने उद्धव ठाकरे को खुली चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा, वर्षा में भीड़ देखकर अच्छा लगा, अयोध्या में रामलला के दर्शन करने से हमें क्यों रोका गया। महाराष्ट्र संकट पर शरद पवार ने की बैठक। जयंत पाटिल ने कहा उद्धव सरकार का समर्थन करेगी एनसीपी, उम्मीद है कि विधायक वापस आएंगे। आज शाम एनसीपी विधायकों के साथ बैठक करेंगे शरद पवार। एकनाथ शिंदे पर कर सकते हैं शिवसेना के पार्टी सिंबल पर दावा। शिंदे कैंप का दावा, एकनाथ शिंदे के पास 40 से ज्यादा विधायक। उद्धव और एकनाथ शिंदे के समर्थकों के बीच पोस्टर वॉर। मुंबई के मीरा भाईंदर इलाके में एकनाथ शिंदे के लगाए गए पोस्टर, उद्धव और आदित्य ठाकरे की तस्वीर पोस्टर से रही नदारद। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच विधायकों के बाद शिवसेना छोड़ने की तैयारी में सांसद। सूत्रों के हवाले से खबर, शिवसेना विधायकों के बाद अब कई सांसद भी बीजेपी के संपर्क में हैं। एकनाथ शिंदे के समर्थक विधायक सदा सरवरकर पर उद्धव समर्थकों का गुस्सा फूटा। विधायक के बैनर पर उद्धव समर्थकों ने पोती कालिक, तस्वीर पर लिखा गद्दार। असम के गुवाहाटी में शिवसेना के बागी विधायकों के खिलाफ टीएमसी का प्रदर्शन। होटल के बाहर जुटे टीएमसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। देखिए महाराष्ट्र इस वक्त सियासत का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि चाहे राष्ट्रीय पार्टियों की बात की जाए, रीजनल पार्टीज की बात की जाए, सभी की नजरें इस पर टिकी हुई है कि आखिर महाराष्ट्र का भविष्य जो है वो किसके हाथ में जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में जहां टेंशन बढ़ी हुई है, तो संजय राउत, जिनके तेवर अब थोड़े से तल खोलते हुए एक बार फिर से नजर आ रहे हैं,
उन्होंने सीधे तौर पर जितने विधायक बागी हुए हैं उन्हें साफ तौर पर कहा है कि 24 घंटे में मुंबई लौटिए। हालांकि एक तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हुए भी नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए हम इस बारे में विचार करें कि महाअघाड़ी सरकार से शिवसेना जो है वो अलग हो जाए। इतना ही नहीं, इस पर विचार जो है किया जाएगा, लेकिन जो विधायक नाराज हैं वो कम से कम मुंबई लौटकर जो है उद्धव ठाकरे से बातचीत करें। या सर्व आमदारांची इच्छा जर असेल, हे मी जबाबदारीने बोलतो, या सगळ्या आमदारांची इच्छा आणि भूमिका असेल की महाविकास आघाडीतून शिवसेनेने बाहेर पडलं पाहिजे आणि एक वेगळा विचार केला पाहिजे, त्याने आधी महाराष्ट्रात यावं, मुंबईत यावं आणि त्यांची जी मागणी आहे ती मागणी अधिकृतपणे शिवसेना पक्षप्रमुखांसमोर त्यांनी मांडावी। त्यांच्या मागणीचा नक्की विचार होईल, पण आधी मुंबईत यायची हिंमत दाखवा। तिथे बसून तुम्ही पत्रव्यवहार करू नका। तो पिछले 72 घंटे से लगातार पूरे देश भर में इस बात की चर्चा है कि आखिर महाराष्ट्र में सियासी संकट जो है, जो उलझ चुका है इतना ज्यादा, वो सुलझेगा कैसे। लेकिन इस पूरे मामले में एक शख्स जिसने पूरे महाराष्ट्र की सरकार को टेंशन में डाल दिया है वो है एकनाथ शिंदे। लेकिन आखिर एकनाथ शिंदे है कौन और किस तरीके से उन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया, ये आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि आखिर महाराष्ट्र की सियासत में उनका कद कितना ज्यादा बढ़ा और कैसे हुआ। ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से उनका कद बढ़ा। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर कांग्रेस की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। नाना पटोले बैठक में पहुंच चुके हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए बहुत नाराज चल रहे हैं फिलहाल नाना पटोले संजय राउत से, क्योंकि जो जानकारी हमने आपको दी, जिस तरीके संजय राउत कह रहे हैं कि महाअघाड़ी सरकार से शिवसेना जो है वो अलग होने के लिए विचार कर सकती है, लेकिन विधायक पहले मुंबई पहुंचे, उद्धव ठाकरे से बात करें, अपनी नाराजगी दर्ज कराए और इसीलिए कांग्रेस जो है एक बड़ी बैठक करे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कांग्रेस इस बैठक में कोई बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि कांग्रेस के आलाकमान जो है, जो महाराष्ट्र देख रहे हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। नाना पटोले वरिष्ठ नेताओं में से एक है और यही वजह है कि अब नाना पटोले जो है वो बैठक में पहुंच चुके हैं। आज बैठक में क्या कुछ होता है और ये कांग्रेस की बैठक कितनी देर चलेगी, इस बैठक में किस बात पर मंथन चिंतन किया जाएगा और क्या दिल्ली से भी कोई संदेश आया है, ये देखने वाली बात होगी। और भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और 1 लाख रुपए से ज्यादा के ऑफर्स पाएं।